अब तक की मेरी यूरोप ट्रिप में सबसे बोरिंग चीज थी फेमस एम्स्टर्डम कैनाल क्रूज। अपनी साइकिल पे फक इजराइल का लिखा हुआ है। आप लोगों ने अभी साइकिल पार्किंग देखी है, वो पूरी की पूरी बनी हुई है इस पानी के अंदर। 100 यूरो का फाइन है भाई यहाँ पे आप लोग पब्लिकली ड्रिंक करते हो तो। रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है वो इतना फेमस है भाई, यहाँ पे उसका मैग्नेट भी देखने को मिल जाएगा। पूरे एम्स्टर्डम सिटी में इससे मॉडर्न और कोई भी आप लोगों को स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। आज के टाइम पे यहाँ पे लीगल है। यहाँ पे यदि आप लोग वर्कर्स की फोटो लेते हैं तो आपका फाइन भी हो सकता है। स्वागत करता हूं दोस्तों अपनी यूरोप सीरीज के एक और नए वीडियो में। अभी मैं हूं नीदरलैंड्स कंट्री के अंदर, जिसको आप लोग नीदरलैंड बोलते हैं। ये नीदरलैंड नहीं है, ये है नीदरलैंड्स। और बहुत सारे इंडियन तो इसको हॉलैंड भी बोलते हैं, लेकिन हॉलैंड इस कंट्री का नाम नहीं है। इंडिया में बहुत चलता है हॉलैंड, लेकिन हॉलैंड यहाँ के दो प्रोविंसेज हैं, नॉर्थ हॉलैंड और साउथ हॉलैंड। ये क्लियर कर देता हूँ, हॉलैंड इस कंट्री का नाम नहीं था। बहुत सारे इंडियन लोग इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि जो नीदरलैंड्स है ना, उसका नाम हॉलैंड भी है, तो ऐसा नहीं है। कल अपन लोग यहाँ पे नीदरलैंड्स के अंदर आ गए थे। अभी मैं हूँ नीदरलैंड्स की कैपिटल एम्स्टर्डम के सेंट्रल ट्रेन स्टेशन पे। ये जगह काफ़ी फेमस है। यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आते हैं ना भाई, वो इस जगह को घूमने के लिए जरूर आते हैं। सामने आप लोग देखेंगे तो ये है जी कैनाल। एम्स्टर्डम क्या, पूरा ही जो नीदरलैंड्स कंट्री है ना, उसमें आप लोगों को ऐसी कैनाल्स देखने को मिल जाएगी। उसके पीछे आप लोगों को रीजन बताता हूँ। ये जो पूरा शहर है ना एम्स्टर्डम, कैनाल से घिरा हुआ है चारों तरफ से। और यहाँ पे गांव में जाओगे तो गांव भी कैनाल से घिरे हुए हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। नीदरलैंड के लोगों को डच लोग कहा जाता था। आप लोग बचपन में पढ़ते आए होंगे कि भाई डच लोगों के सिर्फ वहाँ गए, डच लोगों के जो जहाज वहाँ गए व्यापार करने के लिए। तो ये वही डच लोगों की कंट्री है जो आज से कई सालों पहले व्यापार करने के लिए अपने जहाजों को लेके इधर उधर पूरी दुनिया में घूमते रहते थे। तो बहुत सारे लोग इसी भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि इस कंट्री का नाम डच भी था, लेकिन डच इन लोगों को कहा जाता है, नीदरलैंड्स के लोगों को, और डच इनके कल्चर को कहा जाता है। तो आज बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा। आज अपना पहला दिन है और आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो कंट्री है नीदरलैंड्स कैसी है। अभी तक मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। जो भी मैंने यूरोप में कंट्रीज घूमी है ना, उनमें सबसे बेस्ट लगी भाई यहाँ पे साइकिल कल्चर। ओ माय गॉड। और लोगों में यहाँ पे भाई फिटनेस को लेके जुनून गजब का है यार। यूरोप में ये चीज़ मेरे को अच्छी लगती है कि यहाँ पे साइकिल रूट बना के रखते हैं, तो लोग फिट रहने के लिए साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं। उधर आप लोग जाओगे ये कैनाल क्रॉस करके, यहाँ से लगभग 10 से 15 किलोमीटर वहाँ पे बहुत सारे गांव मिल जाएंगे। उन गाँवों को भी हम लोग घूमने जाएंगे कल। अपना मेन फोकस इस वाली यूरोप सीरीज में ये भी है कि हम लोग यहाँ के गाँव को ज़्यादा से ज़्यादा घूमें, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो विलेज लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं और सिटी लाइफ में तो अगर बहुत ही कम लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। मैक्सिमम जो कमेंट आते हैं ना, मैं कहीं भी जाता हूँ तो यही आता है कि यार विलेज लाइफ को एक्सप्लोर करो। तो हर कंट्री का एक ना एक गांव तो मैं घूमूंगा ही। एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे देखो साइकिल के लिए अलग से पाथ बनाए हुए होते हैं, अलग से रोड बनाई हुई होती है। उन पे आप लोगों को केवल साइकिल चलती हुई मिल जाएगी। ये जो आप लोगों को रेड कलर की रोड दिख रही है, ये केवल साइकिलिस्ट के लिए बनाया गया है। तो इस पे पैदल नहीं चल सकते आप लोग। कभी भी आप लोग भाई नीदरलैंड्स आओ तो ध्यान रखना, लोगों को पता नहीं होता ना, अपन शुरू में कहीं जाते हैं। जैसे मैं कल आया तो मुझे नहीं पता था, फिर बाद में नोटिस किया मैंने। पूरे नीदरलैंड्स कंट्री की पॉपुलेशन है 18 मिलियन, 1 करोड़ 80 लाख। और यहाँ पे आप लोगों को पता है साइकिल कितनी देखने को मिलेगी, 23 मिलियन। ये बंदा यहाँ पे सीढ़ियों में उतर रहा है। अब सीढ़ियों में साइकिल ले जाने के लिए देखो अलग से वो बनाया गया है भाई, सीढ़ियों में दिक्कत ना हो। ये चीज़ आप लोगों को जापान में भी नहीं देखने को मिलेगी भाई, कि साइकिल के लिए अलग से वो बनाया हुआ है ना। क्रेजी, जबरदस्त साइकिल कल्चर मैंने इस कंट्री जैसा कहीं भी नहीं देखा। और वो सामने ट्रेन स्टेशन के अंदर देखो साइकिल पार्किंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, मेरे को बाकी अदर यूरोपियन कंट्रीज से बहुत ही ज़्यादा महंगा लगा। जैसे अब आप लोग ये ट्रैम की राइड करोगे 3 से 4 यूरो के बीच में आप लोगों को देना पड़ेगा। 3 यूरो में मोटा मोटी मान के चल रहा हूँ कि 324-325 इंडियन रुपीज़। 4 यूरो 432-430 इंडियन रुपीज़। इससे सस्ता तो पेरिस था। वहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था उसमें आप लोगों को 2.25 यूरो ऐसे ही कुछ देना पड़ता था। लग्जमबर्ग बिल्कुल फ्री था, वहाँ तो आप लोग कहीं भी जाओ कंट्री के अंदर बिल्कुल फ्रीली। अब देखो यहाँ से आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि ये वाली जो जगह है ना, ये बिल्कुल स्पेशली साइकिलिस्ट के लिए ही बनाई गई है। भाई येलो करता जा रहा है। ये सामने आप देख रहे हैं, ये है आईजी रिवर, और इसी रिवर से बहुत सारी कैनाल्स मतलब निकलती है। और सामने आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को बहुत बड़े बड़े क्रूज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो कैनाल के लिए क्रूज जाते हैं ना, वो मोस्टली यहीं से स्टार्ट होते हैं। और ये सामने आप लोग देख रहे हैं, ये इस रिवर को क्रॉस करने के लिए फेरीज है यहाँ पे। देखो एक फेरी ये आ गई और एक फेरी वो उधर जा रही, वो जा रही, देखो ऑलमोस्ट पहुँचने वाली है। तो एक फेरी वो जा रही है।
अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इसको गेटवे टू एम्स्टर्डम सिटी कहा जाता है। जो भी ट्रेवलर आता है वो मोस्टली अपना ट्रिप एम्स्टर्डम का या नीदरलैंड्स का यहीं से शुरू करता है, इसी ट्रेन स्टेशन से। और ये जो ट्रेन स्टेशन है ये 1888 के अंदर बिल्ड किया गया था। यहाँ से होता है अपना ट्रिप शुरू आज का एम्स्टर्डम का। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे डैम स्क्वायर को घूमने के लिए। डैम स्क्वायर वो जगह है जिसे कहा जाता है हार्ट ऑफ सिटी। 15 से 20 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे डैम स्क्वायर। जो एम्स्टर्डम है भाई यहाँ पे रेड लाइट एरिया के लिए भी काफ़ी फेमस है। यहाँ पे एक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है, डा वालेन ऐसा ही नाम है। तो वो पूरी दुनिया में फेमस है और यहाँ पे लीगल भी है। नीदरलैंड्स के अंदर लीगल है, तो हम लोग उस जगह को भी एक्सप्लोर करेंगे। देखूंगा नाइट में तो मैं जाऊंगा नहीं, दिन में जितना एक्सप्लोर हो सका उतना मैं एक्सप्लोर करूंगा 8 बजे से पहले। अब देखो भाई ये जो फेरी आ रहा था उससे लोग निकल के आ रहे हैं भाई। पूरी फेरी ऐसे लगता है कि साइकिल से भरी हुई थी। वाह भाई साहब। अब आप लोग देखो वो बजरी लेके जा रहा है, मिट्टी गिट्टी लेके जा रहा है। पहली बार देखा है किसी भी कंट्री में कि मिट्टी रिवर से होती हुई लेके जा रहे हैं लोग बजरी। तो यहाँ पे सारा का सारा जो भी ट्रांसपोर्ट है भाई कैनाल से होते हुए ही ऑपरेट होता है। वो देखो कितना बड़ा जहाज बजरी लेके जा रहा है। पहले मैं था इस स्टेशन के अपोजिट साइड में, वाटर फ्रंट साइड में। अब आ गया मैं उसके दूसरी साइड में। ये है मेन एम्स्टर्डम सेंट्रल ट्रेन स्टेशन। तो ये सामने से मेन एंट्री गेट कुछ ऐसा दिखता है इस वाले ट्रेन स्टेशन का। जो भी यहाँ पे जा रहा है ना फोटोग्राफी जरूर कर रहा है। ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई पैलेस हो या कोई कैथेड्रल हो, उस टाइप का आप लोगों को ये देखने को मिलेगा यहाँ का ट्रेन स्टेशन। 1648 में इस कंट्री को आज़ादी मिली थी स्पेन से, 80 साल की लड़ाई के बाद में। तो आप लोगों को ये जो आर्किटेक्चर वगैरह दिख रहा है भाई ये इनका खुद का ही है। यहाँ की जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो भाई यहाँ के लोग बहुत अमीर है। यहाँ की जीडीपी पर कैपिटा है $60,000। छोटा सा देश है और पूरी दुनिया में व्यापार करते घूमते फिरते थे इनके जहाज। इनकी जो कंपनी थी ना इंडिया ईस्ट कंपनी, ऐसे ही किसी नाम से चला करती थी, मैं मेंशन कर दूंगा। इसी नाम से कोई कंपनी हुआ करती थी, ये सारी दुनिया में व्यापार करते थे। ट्रेन स्टेशन के सामने आके देखता हूँ तो भाई यहाँ भी कैनाल, चारों तरफ कैनाल है। ये जो आप लोग बोर्ड देख रहे हैं, कैनाल टूर आप लोग बोर्ड से करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। देखते हैं अपने पास टाइम बचा तो भाई कैनाल टूर हम लोग करेंगे। और एक बहुत ही शॉकिंग सी चीज़ बताता हूँ, ये जो कंट्री है इसका 1/3 पार्ट बिलो सी लेवल है। पहले यहाँ पे पानी या तो लेक हुआ करती थी या फिर सी हुआ करता था। तो उस पानी को ड्रेन करके और यहाँ पे बहुत सारे घर बनाए गए हैं। यहाँ की जो सोइल है, मिट्टी है, वो वेट सोइल है और यहाँ के जो घर है ना उसी हिसाब से उनकी नींव बनाई गई है। जैसे जैसे हम लोग डैम स्क्वायर की तरफ बढ़ रहे हैं भीड़ बढ़ती जा रही है जबरदस्त वाली। ये लाइन देखो आप लोग, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे तो और भी जबरदस्त माहौल देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे देखो जब भी आप टूर करेंगे तो वाइन वगैरह, बियर वगैरह आप लोगों को जो भी पीनी है सब कुछ मिलेगी, बस पैसे देने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे जगह ढूंढता रहता हूँ कि भाई कहाँ से रोड क्रॉस करें और ये लोकल लोग कहीं से भी निकल लेते हैं। और यहाँ पे देखो ऐसे फ्लावर आप लोगों को बहुत मिल जाएंगे। इस फ्लावर की कहानी बताता हूँ आप लोगों को। अभी ट्यूलिप का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। 1630 की बात है, ये जो ट्यूलिप फ्लावर था इतना महंगा हो गया था, एक फ्लावर की कीमत एक घर से भी ज्यादा हो गई थी। उस टाइम वो जो है ना वो फ्लावर अमेरिका आइकन बन गया था, सिंबल बन गया था। तो यहाँ पे उस टाइम उस फ्लावर को हर कोई खरीदना चाहता था। यहाँ ये गाँव में जाएंगे ना तो आप लोग को ऐसे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद उसके बायर्स आना बंद हो गए और यहाँ पे पूरी हिस्ट्री का ही पहला इकोनॉमी बबल आता है नीदरलैंड्स के अंदर 1630 में। जब खरीदना बंद कर दिया तो बहुत सारे लोग कंगाल हो गए यार। उस टाइम पे मतलब देखो एक फ्लावर के लिए इतना क्रेज था लोगों में। इस कंट्री में एक चीज़ देखने को मिली है मेरे को, यहाँ पे बाहर के लोग बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। बाकी फ्रांस हो गया, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, भाई उन कंट्रीज में अफ्रीकन भरे पड़े थे, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम मेरे को अफ्रीकन देखने को मिले। यहाँ पे लोकल लोग ज़्यादा देखने को मिले हैं। और अभी मैं शायद यहाँ के रॉयल पैलेस के पास में आ गया हूँ, ऐसा ही लग रहा है मुझे। रॉयल पैलेस ही है ये जगह। यहाँ से जो मैं डैम स्क्वायर जा रहा हूँ ना वो थोड़ी सी दूर है। चारों तरफ भीड़ भाड़ है, अच्छी खासी भीड़ है, लोग एंजॉय करें। हेलो हाय। एम्स्टर्डम जो सिटी है यहीं से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे एक एम्स्टेल रिवर है, उस पर एक डैम बना हुआ है और वहीं से ये नाम निकला था डैम स्क्वायर। तो यहीं से जो एम्स्टर्डम सिटी है वो स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे आप लोग भाई देखेंगे तो क्या ज़बरदस्त माहौल बना रखा है। यहाँ पे ऐसे रिक्शा मिल जाएंगे जिसकी आप लोग यहाँ पे राइड भी कर सकते हैं, चारों तरफ घूम फिर सकते हैं। ये देखो एक रिक्शा ये रहा
और 2 रिक्शे वो सामने खड़े रहे। ये देखो भाई, ये कौन सी साइकिल है। यहाँ पे बहुत ही अलग अलग टाइप की साइकिल से आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। एक बंदा आगे बैठा है। ये सामने जो मॉन्यूमेंट है ये है यहाँ का नेशनल मॉन्यूमेंट। ये जो भी सेकंड वर्ल्ड वॉर के विक्टिम हैं उनको डेडिकेट करने के लिए बनाया गया था। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में मारे गए थे लोग, उनकी कुछ स्टेच्यू टाइप के कुछ देखने को मिल जाएंगे। नेशनल मॉन्यूमेंट के जस्ट आप लोग सामने देखेंगे तो आप लोगों को दिखेगा यहाँ का रॉयल पैलेस, जिसमें यहाँ की रॉयल फैमिलीज रहा करती थी। पहले सिटी हॉल हुआ करता था, अब ये है रॉयल पैलेस। एक बहुत ही अलग सी चीज दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखो फक इजराइल करके यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्री पैलेस्टाइन बाइकॉट इजराइल। यहाँ पे बंदा है कोई और यहाँ पे अपनी साइकिल पे बैठा हुआ है। यहाँ पे पैलेस्टाइन का फ्लैग लेकर बैठा हुआ है। इस पे तो नज़र मेरी अब गई है, पता नहीं अभी आया है या पहले से ही था। भाई ये अलग ही बंदा है। यहाँ पे देखो पैलेस्टाइन के सपोर्ट में मैंने बहुत सारी कंट्रीज में देखा है और बहुत सारी कंट्रीज में तो लोग भाई रैली करते रहते हैं, बैठे रहते हैं। यूएसए में भी मैंने रैली देखी थी पैलेस्टाइन के सपोर्ट के अंदर। शायद अरेबिक म्यूजिक चला रखा है और यहाँ पे बैठा है। हेलो, हाउ आर यू? ओ भाई मेरे को थैंक यू सो मच। तो ये दिया है उसने और फ्री पैलेस्टाइन का और पैलेस्टाइन का फ्लैग। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा ये मार्केट्स को घूम लेते हैं। क्या आपने को लेना है, एक मैग्नेट लेना है, मैग्नेट ले लेते हैं। तो जी यहाँ से मैग्नेट देखते हैं, देखिए कितनी क्या प्राइसेस मैग्नेट्स की है। अंदर चलते हैं तो यहाँ पे देखो आप लोगों को कुछ ऐसे मैग्नेट्स देखने को मिलेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि एक मैग्नेट ले लेते हैं यार। हॉलैंड का यहाँ पे आप लोगों को मैग्नेट देखने को मिलेगा। अपने को चाहिए नीदरलैंड्स का, हॉलैंड का नहीं चाहिए। रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है वो इतना फेमस है भाई, यहाँ पे उसका मैग्नेट भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे यार एम्स्टर्डम लिखा हुआ है सारे के सारे पे, हॉलैंड या एम्स्टर्डम। मैं सोच रहा हूँ मेरे को कोई नीदरलैंड्स लिखा हुआ मिले तो ज़्यादा बेटर हो। ये है यहाँ का लोकल मार्केट, यहाँ से सोवेनिर्स वगैरह आप लोग खरीद सकते हैं। इधर भी बहुत सारे मैग्नेट्स देखने को मिल जाएंगे। ओ भाई साहब इतनी बड़ी शॉप, ये देखो ऊपर से लेके नीचे तक मैग्नेट ही मैग्नेट है यहाँ। तो जो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है ना उसके मैग्नेट्स बेच रहे हैं यहाँ पे और ये बहुत फेमस है यार। मेरा मन है जाके देख के आऊँगा उसको। कहीं नहीं मिला मेरे को नीदरलैंड्स लिखा हुआ, तो जो सबसे पहले वाली शॉप थी ना उसी पे वापस जा रहा हूँ, क्योंकि उसी पे मेरे को सबसे अच्छे मैग्नेट्स देखने को मिले थे। ये वाला ले रहा हूँ मैं क्योंकि लकड़ी का भी है, 5 यूरो का है और अच्छा भी लग रहा है। बर्गर का नॉर्मल प्राइस है यहाँ पे 10 यूरो ही है, वही मतलब 1180 रुपये में एक बर्गर मिलता है। पूरे ही यूरोप में महंगाई अच्छी खासी है। मैं अभी तक सबसे सस्ती कंट्री की बात करूँ तो फ्रांस ही था, मेरे को ऐसे लगता है कि सबसे सस्ता। अब इस मार्केट को घूमते फिरते मैं वापस से जाऊँगा कैनाल साइड में और सोच रहा हूँ कि एक क्रूज़ ट्रिप कर ही लेते हैं चल के। अभी लगभग टाइम हो गया है 2-2.5 टाइम हो गया है, 1 घंटे का क्रूज़ करके और हम लोग वापस से आ जाएंगे शाम के टाइम में 6-7-8 बजे के लगभग। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब नाइट लाइफ वगैरह होती है, तो नाइट लाइफ हो सका तो दिखाऊंगा। आज आप लोग स्टॉक्स के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले स्टॉक्स बाय करना सेल करना यहीं पे स्टार्ट हुआ था एम्स्टर्डम सिटी के अंदर। आज से कई सालों पहले 1600 में 1600 में यहाँ पे लोग स्टॉक बाय करना और सेल करना स्टार्ट कर दिए थे कंपनीज का। यहीं से जो स्टॉक्स का कंसेप्ट था ना ये पूरी दुनिया के अंदर गया है। वैसे यहाँ पे प्राइस लिखी हुई है 1 घंटे का 1 आवर गाइडेड कैनाल क्रूज होने वाला है। वो होने वाला है 15 यूरो 50 सेंट का। ये इसमें लोग जाके बैठ रहे हैं, इसी से हम लोग ट्राई कर लेते हैं, देखिए कैसा है क्या है। आप लोगों को जो सामने एक घर है ना थोड़े से ऐसे टिल्टेड दिख रहे हो, ये झुके हुए घर है। आप लोगों को ऐसे टेढ़े घर कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे पूरी दुनिया में। और यहाँ के जो घर है ना बहुत ही छोटे छोटे नैरो टाइप के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये इसलिए इसके पीछे मतलब हिस्टोरिकल रीजन है। बहुत सालों पहले यहाँ पे क्या होता था कि जिसका जितना बड़ा घर होगा उस पर टैक्सेज उतने ही ज़्यादा लगेंगे। तो यहाँ पे लोगों ने क्या है कि छोटे घर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो अब यहाँ से हम लोग लेते हैं एक क्रूज़ का टूर। हेलो, क्रूज़ टूर हाउ मच एंड व्हाट टाइम नाउ? हेलो, आई हैव 1 टिकट। वहाँ पे मैं टिकट लेने जाता हूँ और बंदा बोलता है रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वो भी रूडली। मैंने बोला क्या बात कहती है यार ये। पोलाइटली कहता तो मैं सोचता ठीक है जाके आऊँ या नहीं जाके आऊँ, लेकिन एक तो रूडली बात कर रहा है। यहाँ से हम लोग ट्राई कर लेते हैं, यदि परमिशन दे रहे होंगे तो जाऊँगा भाई, रिकॉर्डिंग परमिशन नहीं दे रहे तो फिर नहीं जाऊँगा मैं। यहाँ से टिकट ले लिया है, अभी टाइम हुआ है 1:33 और 2 बजे से यहाँ से क्रूज़ जाएगा। मैंने पहले कंफर्म किया कि सर मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, वीडियो बनाऊँ। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अभी लगभग 25 मिनट्स बाद में अपना यहाँ से क्रूज़ जाएगा। तो यहाँ पे बस वो सामने से जाते हैं क्रूज़ और यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं जी हमारा
खाना पीना। ये आ गया अपना बर्गर और ये आ गई फ्रेंच फ्राइज। ये इधर चीज़ वगैरह मायोनीज वगैरह ये रखी हुई है। ये मेरे को पड़ा है 12 यूरो का, तो वही 12 यूरो 1320 इंडियन रुपीज़ के लगभग ये मेरे को पड़ा है। बस यहाँ पे फटाफट बैठ के खाता हूँ। 10 मिनट और बची है मेरे पास। खाना खाते खाते बस मेरे पास केवल 2 मिनट बची है। भाई रिसेप्शन पे गया, फटाफट बिल पे किया, उसको बोला फटाफट ले यार। तो जी चलो चलते हैं, बैठते हैं क्रूज़ के अंदर। मैक्सिमम लोग तो ऑलरेडी बैठ चुके हैं क्रूज़ के अंदर। ऐसा है ये क्रूज, ऊपर से खुला मिलेगा, ऐसी कुछ सीट्स है, इधर मिल जाएंगे शायद टॉयलेट। यहाँ पे आप लोग ऑडियो गाइड ले सकते हैं और वो हिंदी में भी अवेलेबल है भाई साहब यहाँ पे ऑडियो गाइड। हिंदी में देख के मैं हैरान रह गया, लेकिन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं ना, तो इसलिए इन्होंने हिंदी में भी ऑडियो गाइड प्रोवाइड करवा रखी है। तो जी 1 घंटे का टूर होने वाला है। बस ज़्यादा बोलूँगा नहीं, कुछ ज़्यादा दिखाऊँगा नहीं, हल्का फुल्का दिखाऊँगा, मैं एन्जॉय करता हुआ जाऊँगा। अब यहाँ से विंडो खोल भी सकते हैं, मैं सोच रहा था पूरी बंद रहती है। यहाँ पे जो कैनाल है पूरी सिटी के अंदर 100 से भी ज़्यादा किलोमीटर में है, 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा की। और इस पे छोटे मोटे ब्रिज मिलेंगे आप लोगों को, 1500 से भी ज़्यादा ब्रिज मिलेंगे, 1500 से भी ज़्यादा। सामने है यहाँ का लार्जेस्ट फ्ली मार्केट नीदरलैंड्स का। बाकी बस आप लोग इसमें बैठ के और आसपास देख सकते हैं, और उतना मज़ा भी नहीं आएगा देखने में। जो कैनाल है ना उसके आसपास आप लोग घूमें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। बस इसमें ये जो ऑडियो गाइड है ना वो इंग्लिश में बोलता रहता है, वो आप लोगों को हिस्ट्री समझाता रहेगा इसकी। ऐसे ब्रिजेज बने हुए हैं, थोड़ी थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा ब्रिज आप लोगों को देखने को मिलेंगे इसमें। बहुत बोरिंग है भाई, बहुत बोरिंग है। उतर के बताता हूँ थोड़ी सी देर में। बाकी पूरे ट्रिप पे बस ऐसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी। ये यहाँ का सेंट्रल स्टेशन है, जो पहले आप लोगों को दिखा रहा था ना। जैसे ही सबसे पहले मैं सेंट्रल स्टेशन पे आके उतरा था, ये वो सेंट्रल स्टेशन है। कैनाल से कुछ ऐसा दिखता है। यदि आप लोगों को यूरोप में घूमने में बहुत मज़ा आ रहा हो, और यदि आप लोगों को अपने ट्रिप में थोड़ी सी बोरियत लानी हो और आप एम्स्टर्डम में हो, तो एम्स्टर्डम का ये एम्स्टर्डम फेमस कैनाल क्रूज़ कर लेना। जो सारा का सारा आप लोगों को जितना मज़ा आ रहा है ना, उतनी बोरियत फील होगी। लिटरली एज एन इंडियन मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, और आप लोगों को भी इसमें मज़ा नहीं आएगा। लेकिन हर घर की हिस्ट्री बता रहे हैं। सालों पहले सामान रखा जाता था, यहाँ पे शिप आते थे, यहाँ पे शिपों का सामान उतरता था, अनलोड होता था, सारी की सारी चीज़ें बताएंगे। तो वो मेरे लिए सबसे बोरियत वाला पार्ट था। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, मे भी हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे, लेकिन ये मेरा पर्सनल चॉइस और टेस्ट है। हेलो अब यहाँ पे लगभग 3 बज गया है, और देखो अब धूप भी आ गई है। तो अब मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा यहाँ पे घूमने में, क्योंकि यहाँ पे जो सनसेट होता है ना वो 8:30 बजे के लगभग होता है। अभी भी बहुत टाइम है यहाँ पे भाई। जैसे जैसे अब शाम बढ़ती जाएगी, यहाँ पे स्ट्रीट परफॉर्मर आप लोगों को हर जगह देखने को मिलेंगे। अभी मुझे लगता है कि शाम को आऊँगा तो और भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे शाम को हम लोग वापस आएंगे। अभी तो चलते हैं इधर से। अब तक की मेरी यूरोप ट्रिप में सबसे बोरिंग चीज़ थी फेमस एम्स्टर्डम कैनाल क्रूज। सीधा चलना अपने को, इधर से चलना है रिवर की तरफ। ये फेरी जाती है उधर, जो कि बिल्कुल फ्री चलती है। अब हम लोग इस फेरी से लेके उधर भी घूम के आते हैं। मैक्स 300 लोग इसमें जा सकते हैं एक साथ में। इसमें भी बजने लगती है, मैं भी बंद होने वाला अब वहाँ से। देखो बंद होने वाली है, देखो वाह। जैसे ही मैं आया और वो बंद हो गई वहाँ से। एग्जैक्ट टाइम पे आया हूँ मैं यहाँ पे। ये फेरी इधर से स्टार्ट हो गया और उधर एक फेरी आके बस जस्ट अभी रुका है। ये सही है, लेकिन फ्री है। मैं तो ऐसे ही कोई भी फेरी में चला गया यार। वहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग जगह वेट कर रहे हैं। इस साइड से ये वाला स्टेशन आप लोगों को अलग दिखेगा, और फ्रंट साइड से एकदम ऐसे हिस्टोरिकल लुक देता है ये सेंट्रल स्टेशन यहाँ का। पूरे शहर में एम्स्टर्डम में 100 किलोमीटर लंबी कैनाल है, 1500 से ज़्यादा ब्रिज है। तो ये एक चीज़ है जो इस शहर को स्पेशल बनाती है। 2 मिनट की फेरी थी, 2 मिनट की फेरी लेके हम लोग पहुँच गए हैं। यार वो सामने क्या है, ये देखो बहुत सारे लोग वहाँ पे झूला झूल रहे हैं। वाह यार, इतना ऊपर झूला झूल रहे हैं भाई, डर नहीं लगता क्या? इस पे जाने के कुछ चार्जेज होंगे, अभी चल के देखते हैं, देखिए कितना क्या चार्जेज है। इस फेरी में मैक्सिमम वेट लोड करके लेके जा सकते हैं 500 किलो, और मैक्सिमम 300 लोग जा सकते हैं इस वाली फेरी में। तो जी फेरी से बाहर आ गए। अब हर स्टेशन पे एक ना एक ऐसा पार्किंग जगह मिलेगी आप लोगों को साइकिल्स के लिए, हर स्टेशन पे। वाओ, इस साइड तो बड़ा जबरदस्त है यार। नया एम्स्टर्डम आप लोगों को इस साइड में देखने को मिलेगा। उधर तो बिल्कुल पुरानी वाइब्स आ रही थी, इतनी देर से मैं घूम रहा था। चलो अब कुछ देर इधर एक्सप्लोर करते हैं हम लोग। ये आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को बोला जाता है एडम्स लुकआउट। यह है यूरोप का हाईएस्ट स्विंग।
आप लोगों को जो ऊपर दिख रहा है वो स्विंग करने टाइप का, ये बिल्डिंग से 100 मीटर ऊपर आप लोग स्विंग करोगे और वहाँ से आप लोगों को पूरे एम्स्टर्डम सिटी का 360 डिग्री व्यू देखने को मिलेगा। और इसकी हाइट है 100 मीटर। वहाँ पे ऑब्जर्वेशन डेक भी बना रखी है। यदि आप लोग ऊपर जाते हैं तो आप लोग एम्स्टर्डम सिटी का पूरा व्यू देख सकते हैं। एडम्स लुकआउट के जस्ट बगल में आप लोग देखेंगे तो इधर आप लोगों को देखने को मिलेगी एक फ्यूचरिस्टिक या फिर ये मान के चलो कि स्पेसशिप टाइप की एक बिल्डिंग। यह है आईफिल म्यूजियम एंड सेंटर। अब आप लोग देख लो पूरे एम्स्टर्डम सिटी में इससे मॉडर्न और कोई भी आप लोगों को स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो आप लोगों को दिखा रहा था एडम्स लुकआउट, इसमें आप लोगों को एडम होटल भी देखने को मिल जाएगा, सर एडम होटल। और यार एक तो उधर था बस कैनाल पार करके आया, इधर आते ही पूरा ही चेंज हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे मॉडर्न एम्स्टर्डम में आ गया हूँ। उधर देखोगे तो पूरा हिस्टोरिकल वाइब्स आएगी आप लोगों को। पीछे आप लोग देखेंगे तो पीछे भी काफी अच्छी खासी मॉडर्न बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी। यहाँ से आप लोग देखो जो एडम्स लुकआउट हो काफी अच्छा दिख रहा है। इधर से पूरा कवर हो रहा है एक फ्रेम के अंदर ये जो भी बिल्डिंग्स है। आप लोगों को बता दूं यदि आप लोग एडम्स लुकआउट में जाओगे तो वहाँ की जो एंट्री फीस है वो अराउंड 35 यूरो, वही 3600 3700 इंडियन रुपीस के लगभग हो जाएगी। और भाई साहब मैं इस साइड को देख के बिल्कुल हैरान हूँ। पीछे एक ताऊ खाना खा रहा था, भाई साहब खाना भी इतना सारा लेके बैठा था और खाने के साथ में 6 बियर की बोतल लेके बैठा था। भाई 6 बियर की बोतल भाई गजब। आप लोगों को बता दो यहाँ पे जो नीदरलैंड में है यहाँ पे बियर कल्चर जबरदस्त है और यहाँ पे बियर बहुत ज्यादा और बहुत टाइप की बियर यहाँ पे बनाते हैं लोग। और जो गांव के जो फार्मर्स हैं उनका जो मेन बिजनेस होता है वो होता है डेयरी का। ज्यादातर गाय पालते हैं, गाय हो गए, घोड़े हो गए और भेड़ हो गई, ये ज्यादा देखने को मिलेगी आप लोगों को यहाँ के गाँव में। बस मैं भी यहीं पे वॉकिंग कर रहा हूँ, थोड़ी देर इधर वॉक कर कर आके फिर वापस से देखते हैं कोई अच्छी जगह देखने चलेंगे। काफ़ी अच्छी जगह थी, वहाँ पे एक टेबल ली और वहीं पे बैठ गया। कम से कम आधा घंटा हो गया मेरे को वहाँ पे बैठे। वो देखो वहाँ पे कुछ गिरा हुआ था, उसको एकदम से उठा के ले गए सारे जानवर। वो ताऊ जो आप लोगों को बता रहा था ना कि 6 बियर लेके बैठा है, वो देखो 2-3 तो दिख ही रही है। और वहाँ पे वो कुछ डाला हुआ था तो उसको उठा के ले गए। अब देखो उधर पानी की तरफ गए सारे जानवर। ऐसी साइकिल्स बनाई हुई होती है यहाँ पे बच्चों के लिए। अब मैं आ गया हूँ वापस से जो फेरी स्टैंड था उधर, देख रहा हूँ आगे घूमने जाऊँ क्या। ये फेरी आगे मतलब वॉकिंग ट्रेल बना रखे इन लोगों ने, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्या ही करूँगा यार। कल यहाँ के गाँव को घूमने जाऊँगा ना, तब इधर से घूमते घूमते केनाल के जस्ट बगल में वॉकिंग करते करते फिर निकलूंगा। इधर आने के बाद अलग ही फील होगा आप लोगों को कि आप लोग एक अलग ही एम्स्टर्डम में आ गए हो। अभी एस्केलेटर से मैं जा रहा हूँ जी नीचे, और नीचे एक बहुत ही यूनिक चीज दिखाऊंगा आप लोगों को। अभी देखना, अभी लेके चलता हूँ आप लोगों को सामने। हेलो, कैसे हैं आप? बस मैं एकदम बढ़िया। आप कहाँ से हैं? मैं श्री गंगानगर, इंडिया, राजस्थान। अरे मैं जयपुर से हूँ भाई। अरे खम्मा गनी है? नहीं, इंडो ट्रैकर शक्ति दूसरा है तो वो भी जयपुर का ही है। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया चलो ठीक है, टेक केयर। शक्ति एक हमारे जयपुर का यूट्यूबर है, उसके बारे में बात कर रहा था कि वो मेरे साथ में काम किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाने आया हूँ। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बाइक पार्किंग या कार पार्किंग देखी होगी, लेकिन आप लोगों ने कभी ऐसी साइकिल पार्किंग नहीं देखी होगी। ये आप लोग जो साइकिल पार्किंग देख रहे हैं, यहाँ पे 7000 साइकिल्स पार्क रहती है, जो सेंट्रल स्टेशन था उसके जस्ट सामने। और जो सेंट्रल स्टेशन है उसके जस्ट पीछे 4000, टोटल मिला के 11000 साइकिल्स यहाँ पे पार्क होती है हर दिन। ऐसी यहाँ पे पार्किंग है। मुझे लगता है कि मैं अंदर जा सकता हूँ शायद से। नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकता। वहाँ पे एक वो गार्ड था, उसको बोला कि मैं क्यों देखना चाहता हूँ इस पार्किंग स्टेशन को, तो उसने बोला आजा, ये देखो ऐसी पार्किंग है। आप लोगों ने कार पार्किंग या फिर बाइक पार्किंग तो हर जगह देखी होगी, लेकिन साइकिल की ऐसी पार्किंग मैं मेरी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ, लिटरली पहली बार देख रहा हूँ। चारों तरफ केवल साइकिल ही पार्क देखने को मिलेगी। ये तो सही बता रहा हूँ, मतलब अलग ही अजूबा ही है मैं हैरान हूँ, सही बता रहा हूँ, लिटरली मैं हैरान हूँ कि इतनी भी बड़ी साइकिल पार्किंग है दुनिया के अंदर, जहाँ पे 7000 साइकिल्स आप लोग एक साथ पार्क कर सकते हैं। 4000 अपोजिट साइड में भी है। वाओ। यहाँ के लोग, एक बार बताऊँ ना, मैंने एक भी बंदा कोई ऐसा नहीं देखा, फैटी नहीं देखा। वो तो रेयरली मिल गया तो मिल गया। और ये हर कोई भाई लंबा चौड़ा और हट्टा कट्टा है। मेरी हाइट है 6 फीट 2 इंच और यहाँ के कई लोग तो मेरे से भी बहुत बड़े हैं। यहाँ के लोगों की फिटनेस भी अच्छी है और हाइट भी बहुत अच्छी है यहाँ के लोगों की। उधर से एंट्री है, उधर से साइकिल लेके आएंगे और यहाँ पे अपने साइकिल पार्क करेंगे और पार्क करने के बाद ये है जी एग्जिट एरिया यहाँ का। इधर से चला आ रहा हूँ मैं, वहाँ पे साइकिल पार्क की, यहाँ पे है ट्रेन स्टेशन के अंदर एंट्री और ये है इधर एग्जिट। तो चलो जी एग्जिट लेते हैं
और हम लोग चलते हैं दूसरी जगह। और वो जो आप लोगों ने अभी साइकिल पार्किंग देखी है वो पूरी की पूरी अंडर वाटर बनी हुई है। अब देखो इन लोगों ने जगह का कितना अच्छा इस्तेमाल किया भाई, कहीं कोई जगह नहीं रोकी, यहाँ पे कैनाल के अंदर अंडर वाटर साइकिल पार्किंग बना रखी है। यहाँ पे ऐसे बोर्ड्स आप लोगों को हर जगह मिल जाएंगे। डोंट बाय ड्रग्स फ्रॉम स्ट्रीट डीलर, द ड्रग कैन बी पॉइजन, नो पब्लिक ड्रिंकिंग। अरे वाओ, हाउ टू एम्स्टर्डम। 100 यूरो का फाइन है भाई यहाँ पे आप लोग पब्लिकली ड्रिंक करते हो तो। क्या बात है, 100 यूरो का फाइन है भाई यहाँ पे आप लोग पब्लिकली ड्रिंक करते हो तो। मुझे तो पता ही नहीं थी ये चीज़ यार। ग्रीन अल्कोहल ऑफ जो भी है, पहली बार किसी यूरोपियन कंट्री में देखा हूँ कि आप लोग पब्लिकली ड्रिंक करोगे तो आप लोगों को फाइन देना पड़ेगा। मैं आ गया हूँ यहाँ के फेमस रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में जिसको बोला जाता है दे वालेन। ये बहुत फेमस है और हिस्टोरिकली देखा जाए तो भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ये आज से यहाँ पे रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये 14th सेंचुरी से यहाँ पे रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है। जब यहाँ पे सालों पहले यहाँ पे सेलर्स आया करते थे तो तभी से यहाँ पे रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट बन गया था। बाद में ओवर द टाइम यहाँ की जो डच गवर्नमेंट थी उन्होंने उसको लीगलाइज भी कर दिया। आज के टाइम पे यहाँ पे लीगल है यहाँ पे। तो कुछ ऐसी है ये वाली स्ट्रीट। बस यहाँ पे कैनाल, जो भी आप लोग घर देखोगे कुछ भी देखोगे, ये कैनाल के आजू बाजू में ही है। पूरा शहर में कहीं भी चले जाओ आप लोग सुबह से देख रहे होंगे भाई कैनाल कैनाल दिखाई जा रहा है। लेकिन भाई क्या करूँ, जहाँ चाहूँ वहीं कैनाल है यहाँ पे। वैसे आप लोग रात में आओगे ना यहाँ पे तो आप लोगों को पूरा पार्टी माहौल देखने को मिलेगा। चारों तरफ पब, बियर बार वगैरह सब देखने को मिलेंगे। ऐसे जो रेड कलर के होते हैं ना वो ऐसे यहाँ पे वर्कर्स के रूम्स देखने को मिलेंगे आप लोगों को। छोटे छोटे रूम बना के रखते हैं ऐसे, मतलब छोटे छोटे बहुत ही कंजेस्टेड टाइप के। अभी तो यहाँ पे माहौल ठीक ठाक है, लेकिन जैसे आप लोग यहाँ पे 8-9 बजे बाद आओगे तो यहाँ पे अलग ही माहौल देखने को मिलेगा। बहुत ही गंदे गंदे शो चलते हैं यहाँ पे। रूम फॉर रेंट, ये सारे के सारे जो भी रूम है ये उसी पर्पज से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और एक चीज़ और है, यहाँ पे यदि आप लोग वर्कर्स की फोटो लेते हैं तो आपका फाइन भी हो सकता है 250 यूरो। तो वही ये मान के चलो कि कितना 25-26 हज़ार इंडियन रुपीज़ हो जाता है। तो इस चीज़ को यहाँ पे अवॉइड करें, इस चीज़ से बच के रहें। किसी भी वर्कर पे आप लोग कैमरा ना डालें कभी यहाँ पे आते हैं तो। यहाँ पे बाकायदा जो वर्कर्स होती है वो टैक्स वगैरह सब पे करती है यहाँ पे। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे सब कुछ ही रेड लाइट के नाम से है। देखो रेड लाइट टैटू, रेड लाइट बार। उस वाली गली में ना रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल था। मैं आ गया हूँ जी दूसरी गली में। सामने कुछ शाम का व्यू कुछ ऐसा है। अभी लगभग मान लो 6 बज गए। तो यहाँ पे वही 8:30 बजे अंधेरा होता है। तो अब मैं इधर से घूमता फिरता चलता हूँ। वहाँ भी मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो एक बंदा आके बोलता है भाई क्या कर रहा है, क्यों रिकॉर्ड कर रहा है। तो फिर मैंने उसको बोला यार मैं तो मेरे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ या फिर कैनाल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो फिर उसने बोला भाई यहाँ से निकल जा, रिकॉर्डिंग करना है, आराम से तेरे को घूमना है तो घूम ले फिर ले, बाकी यहाँ पे रिकॉर्डिंग करेगा ना तो यहाँ पे फाइन लग जाएगा। भाई 25,000 रुपये का फाइन मेरे को नहीं भरना है। अब मैं निकलता हूँ यहाँ से, इधर से निकलूँगा और जो सिटी सेंटर था उधर से चलता चलता यहाँ ट्रेन स्टेशन जाके और मेरी हॉस्टल की तरफ निकल जाऊँगा। कुछ वहाँ पे मिला तो फिर घूमूंगा फिरूंगा। बाकी नाइट लाइफ तो मैं घूमने आऊँगा नहीं यार। नाइट लाइफ बहुत ही गंदे गंदे से शो होते हैं जो मेरे को देखने हैं नहीं यहाँ के शो। शाम के लगभग 6:30 बज गए और अब यहाँ से मैं ट्राम लेके जाऊँगा मेरी हॉस्टल की तरफ। ये जो आप लोगों को सामने ट्रेन स्टेशन दिख रहा है यहीं पे ट्राम आने वाला है। ट्राम लेते हैं और जी बढ़ते हैं आगे। काफ़ी घूमा, पूरे दिन से मैं इस सिटी को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। लेकिन यार अब तक जो मैंने यूरोप में सिटीज घूमी थी ना उनमें से मेरे को सबसे बेस्ट लगी। मतलब सबसे बेस्ट तो क्या, जो लग्जमबर्ग सिटी थी ना उसके बाद मुझे सबसे अच्छी यही सिटी लगी। ट्राम आ गया है, 14 नंबर ट्राम लेके मैं जाने वाला हूँ। ट्राम की जर्नी नहीं की अभी तक यहाँ पे, बस की भी कर ली और ट्रेन की भी कर ली। तो एक बार ट्राम की भी हम लोग जर्नी कर ही लेते हैं। भीड़ बड़ी है यार यहाँ पे। ट्राम में वीडियो बना रहा था तो वहाँ पे एक लेडी को बिठा के रखते हैं तो मुझे बोलते हैं कि ट्राम में वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। मैंने बोला ठीक है यार कोई ना। तो अब यहाँ से 10 से 12 मिनट की वॉकिंग करते हुए चलते हैं हॉस्टल की तरफ। यहाँ से शायद से रास्ता बंद है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गार्डन से होता हुआ रास्ता जाएगा। गार्डन से ही है रास्ता, वो उधर से रास्ता बंद कर रखा है। इधर एक गार्डन है, इधर से रास्ता जाएगा शायद मेन रोड के लिए। बीच में फाउंटेन्स चला रखे हैं गार्डन के अंदर। एक छोटी सी लेक बना रखी है यहाँ पे। वाह क्या मस्त गार्डन है। एक मार्ट में आ गया हूँ, यहाँ से पानी लेना है। मेरे साथ बहुत बार ये चोट हो चुकी है। मैं यहाँ से स्पार्कलिंग वाटर ले जाता हूँ। लैंग्वेज मैं समझता नहीं यहाँ पे इनकी, और कई बार मैं स्पार्कलिंग वाटर लेके जा चुका हूँ यहाँ से। तो मुझे देखना पड़ेगा ये कौन सा स्पार्कलिंग वाटर नहीं है। ये नॉर्मल लगता है मेरे को, नेचुरल मिनरल वाटर। ये नेचुरल है। $1.07 का आप लोगों को ये मिलेगा। तो वही हो जाता है मतलब 120 इंडियन रुपीज़ का आप लोगों को ये मिलेगा। तो ये मैं ले लेता हूँ यहाँ से
और थोड़ा बहुत कुछ खाने का सामान भी लूँगा अभी। मान लो मैं 3 लीटर पानी भी पीता हूँ एक दिन का, तो 450 रुपये का तो मैं पानी पी जाऊँगा एक दिन के अंदर, और पीना ही पड़ता है 3 लीटर पानी। तो यहाँ पे सुबह सुबह भूख बहुत लगती है, तो सुबह के लिए क्रॉसो वगैरह ले जाता हूँ। अभी तो जाके खाना खाऊंगा कोई टर्किश रेस्टोरेंट में या किसी में भी। यहाँ पे थैली लगी हुई होती है, थैली उठाओ और थैली में जो भी सामान आपको लेना है लेके चल दो। क्या पैसे दे के लेके चल दो। सामने है मेरी हॉस्टल, अमीगो सिटी सेंटर हॉस्टल, ऐसे ही कुछ नाम है। उसके जस्ट बगल में यहाँ पे ये है एक मिडिल ईस्ट का कोई रेस्टोरेंट हो, तो यहीं पे भाई कुछ फलाफेल वगैरह खाते हैं। यहाँ पे मैं फलाफेल ले रहा हूँ, एक बॉक्स फलाफेल, ये सारी सैलेड के साथ में। आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग माई सेल्फ, ओके। ये सारी सैलेड के साथ में, तो एक बार खा के और टेस्ट करके बताता हूँ कि आप लोगों को कैसा टेस्ट होता है। यहाँ पे एक फलाफेल ऑर्डर किया है मैंने, ये है बॉक्स फलाफेल। तो इसमें देखो नीचे राइस, ऊपर हो गया फलाफेल, उस चीज़ वगैरह ये डाला गया है, और ऊपर हो गया सैलेड। ये मुझे पड़ा है $10 का। $10 भाई 1080 इंडियन रुपीज़ हो जाते हैं। और ये कुछ बेकरी से सामान लाया था खाने पीने का, ये देखो कुछ ऐसा बेकरी से सामान, ये मेरे को $2 का पड़ा है। $2 भाई 216 इंडियन रुपीज़। तो चलो जी खाना खाते हैं और बढ़ते हैं आज। ये था दोस्तों इस वीडियो के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये जो एम्स्टर्डम सिटी का वीडियो था, ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत सारी चीज़ें दिखाई मैंने, मुझे पर्सनली काफ़ी मज़ा आया, और ये वाली सिटी मुझे काफ़ी अच्छी भी लगी। हाँ, मुझे ऐसा लगा यहाँ पे एक दो बार वो एक बंदा बहुत रूडली बात कर रहा था, और वो एक ट्रेन में गया, वो लड़की भी ऐसे रूडली बात कर रही थी। मुझे समझ में नहीं आया कि उनका क्यों। थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से भी तो बात हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। अगले वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि यहाँ के गाँव कैसे होते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।